व्हाट इज़ अ कलरफुल लाइफ। मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ कि वीडियो के स्टार्टिंग में कि कलरफुल लाइफ होती क्या है। कलरफुल लाइफ एक ऐसी लाइफ है जहाँ आप कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करने के लिए हमेशा स्ट्राइव करते रहो और आपको आपकी वजह से कुछ लोग खुश हो, राइट। अब खुश, हम ये अलग अलग चीज़ें हमेशा दिमाग में ले लेते हैं कि दो अलग अलग चीज़ें, खुद खुश रहना और लोगों को खुश करना। कि मैं अगर खुश रहूँ तो मैं लोगों को खुश नहीं कर सकता, या फिर मैं लोगों को खुश करने के पीछे जाऊँ तो मैं कैसे खुश रहूँगा। बट यहाँ खुश करने की चीज़, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि आपकी वजह से लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड हो और आपको देख के वो खुद को इंस्पायर कर सके, राइट। कुछ लोग होते हैं ना कि हम देख के बोलते हैं क्या भाग रहा है वो इंसान, उसके जैसा भागना है मेरे को। या फिर उनको देख के लगता है जैसी आप मान लो उदास बैठे हो, वो आते सी आपको एनर्जी आती है। वैसे लोग यूजुअली कलरफुल लाइफ जी रहे होते हैं और खुद भी खुश होते हैं, दूसरों को भी खुश कराते हैं। तो जब भी आपको लगे कि मैं उदास हुई हूँ या फिर गिव अप करने का आपका मन हो, तो हमेशा ये सोचना कि मुझे देख के कोई ना कोई इंस्पायर हो रहा है। मानो या ना मानो, अभी भी जैसे भी हो, जो भी हो, आपको देख के कोई ना कोई इंस्पायर हो रहा है, या आपकी लाइफ जीने के लिए कोई ना कोई सोच रहा है कि काश मेरी भी ऐसी लाइफ होती, ये बंदे जैसी या बंदी जैसी, राइट। तो कलरफुल लाइफ यार बहुत ही आसान चीज़ों में ये है जहाँ आप भी खुश हो और आपकी वजह से लोग भी खुश हो और आप कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हो। यू आर नॉट स्टैग्नेटेड एट अ प्लेस, आप एक जगह रुके नहीं हो और हमेशा ग्रो कर रहे हो और चलते रह रहे हो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ हेरम जयपुरकर। आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट I2IT पुणे। ये एक होली स्पेशल वीडियो है और लिव योर लाइफ कलरफुल, या कलरफुल लाइफ हमको कैसे जीनी चाहिए, राइट। ये इस पे होने वाली है और ये स्पॉन्टेनियस वीडियो है। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है इसकी, क्योंकि मुझे लगा ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी स्क्रिप्ट लिख के मैं टॉपिक को ख़राब नहीं करना चाहता। जो भी आएगा अंदर से आएगा। और पहले सॉरी बोल देता हूँ कि कोई ज़्यादा बोल दिया मैं भी कोई बड़ा नहीं हूँ ज़्यादा एज में, तो कोई बुरा मत मान लेना। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। थोड़ी सी हार्श बातें मैं करूँगा, लेकिन यही रियलिटी है यार। क्या जी रहे हम, क्या जी रहे, खाक ज़िंदगी जी रहे, कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे। लाइफस्टाइल की बात नहीं करूँगा, क्योंकि लाइफ एक दिन से हमारा लाइफस्टाइल बनती है। तो मैं सिर्फ एक दिन की बात करूँगा। क्या करते हैं दिन भर? सुबह उठते हैं, कॉलेज अटेंड करते हैं। ऑनलाइन ही कॉलेज है अभी तो या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है, लेकिन कॉलेज अटेंड करते हैं। जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, न्यू टैब में सोशल मीडिया चला रहे हैं। क्या रहे हैं हम, ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं, इसके लिए भेजा था हमको नीचे। कभी एक कॉन्शियस थॉट दो यार कि कैसे जी रहे हैं हम। आर वी मीन टू लीव लाइक दैट? हम क्या इसके लिए आए थे नीचे, और क्या कर रहे हैं हम, राइट। फिर कॉलेज हो गया तो होमवर्क आ गया हमारा, जिसमें हमारा दिल नहीं है, वो कर रहे हैं पागल जैसे। और ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, बट एक इंटरेस्ट होता है यार और एक एटीट्यूड होता है करने का। वो एटीट्यूड लाना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से तो यही ऐसी लाइफ हमको जीनी है, तो नहीं जीनी चाहिए। और अगर आ गए तो हम धरती पे बहुत से ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर ऐसे ही जी रहे तो एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमको, एक पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, जो ये वीडियो के थ्रू मैं आपको देना चाहूँगा। और ऐसा नहीं है कि इसमें से सभी सही हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी और जहाँ से भी मैंने नॉलेज गेन की है, वेरी हाई क्वालिटी सोर्सेज है जहाँ से ये नॉलेज गेन की है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि हमको इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक हमारा थिंकिंग बदलना। हम जो भी जहाँ पे भी रह रहे हैं, बड़े से बड़ा शहर हो या छोटे से छोटा गाँव हो, एक मेंटेलिटी होती है। और अगर आप अकेले चल रहे हो उस मेंटेलिटी पे, जो मेंटेलिटी की बात मैं कर रहा हूँ, लाइफस्टाइल जो मैं खुद के लिए इमेजिन कर रहा हूँ और जो सबने करनी भी चाहिए खुद के लिए, वो लाइफस्टाइल पाने के लिए हमको एक मेंटेलिटी लानी पड़ती है। और वो मेंटेलिटी जैसे ही आती है तो बहुत सारी चीज़ें बिखरने लगती है आसपास। आप अकेले चलते हो वो पाथ पर, कोई आपका साथ देगा नहीं देगा मुझे नहीं पता, बट बहुत लोगों को ये खटक भी सकती है चीज़ें, लेकिन हमको चलते रहना पड़ेगा, राइट। उसके बाद बात आती है यार कि हम क्यों दूसरों को अप्रिशिएट करने में खुद को मतलब कम मानते हैं, कि अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे खुद दूसरों को यार, कि कोई भी चीज़ अच्छे से कर ले। वी आर नॉट अप्रिशिएटिंग, वी आर हैविंग ईगो इश्यूज़। और कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा, बट रिगार्डिंग इन गर्ल्स के बातों में, कि
गर्ल्स को ज़्यादा ईगो इश्यूज़ होते हैं एक दूसरे से, एंड दैट इज़ अ रियली बैड थिंग कि ज़माना कहाँ जा रहा है और हम कहाँ रह चुके हैं। कितनी गिनीज बुक उठा के देख लो यार, कितने चीज़ लोगों ने कुछ चीज़ें उखाड़ के फेंक दी है, फिर भी वो खुद से सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम क्यों सेटिस्फाइड इतनी सी लाइफ में? आर वी गेटिंग सेटिस्फाइड जस्ट बिकॉज कि हम खुश है यहाँ पर, सुबह उठ के इंस्टा देख रहे हैं आधा घंटा तो बिना कुछ किए? 97% लोग अपने बिना टीथ ब्रश किए वी आर स्क्रोलिंग मोबाइल। क्या कर क्या रहे हम यार? इसके लिए आए थे क्या नीचे? और ईज़ ऑफ लिविंग की बात करते हैं, लाइफ बहुत सिंपल हो गई है। एक पेमेंट करना है तो पेटीएम खोला, पिन डाली एंड आर पेमेंट इज़ डन। तो अगर इतना सब है हमारे पास तो व्हाई आर वी लिविंग लाइक एनिमल्स? हम क्यों खुद को अपग्रेड नहीं कर पा रहे? और अगर करने की सोच भी रहे तो नहीं कर पा रहे बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सोच तो बहुत लोग लेते हैं। एक स्टडी के हिसाब से, एक और स्टडी के बारे में बताऊंगा कि हर एक इंसान अपने लाइफ स्पैन में 1 बिलियनियर आइडिया सोच लेता है। 1 बिलियनियर आइडिया जो बिलियंस आपको कमा के दे सकता है मार्केट के अंदर, वो इमेजिन कर लेता है, सोच लेता है। लेकिन फिर क्यों हर इंसान बिलियनियर नहीं है? बात आती है इम्प्लीमेंटेशन में। सोच सब लेते हैं, इम्प्लीमेंट सब नहीं कर पाते, एंड दैट इज़ द हार्श ट्रुथ। हम सोच के ही खुश है कि मैं एटलीस्ट सोच तो रहा हूँ, लेकिन लोग इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, नेक्स्ट वेंचर पे जा चुके हैं, हम वही है। एक लाइफस्टाइल का डिफरेंस होता है यार, कि आप कोई बड़ा आदमी उठा के देख लो, उसकी लाइफस्टाइल देखो, लाइफस्टाइल भी नहीं, एक दिन देखो उनका और अपना दिन देखो, यू विल गेट द डिफरेंस। और कोई डिफरेंस, बड़े जो डिफरेंस की बात करते हैं वो डिफरेंस दिन में ही डिफरेंस है, हैबिट्स में ही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। हैबिट उनके जैसी बना ली तो वी कैन ऑल्सो बी सक्सेसफुल लाइक देम एंड वी कैन एन्जॉय द लाइफ टू। जस्ट एक माइंडसेट होना कि मुझे और चाहिए है लाइफ में से, या इतने में से मैं खुश नहीं हूँ। क्यों हम खुश हो जाते हैं इतने जल्दी? आई डोंट गेट दैट। ये जवानी है दीवानी का रेफरेंस देता हूँ। ये मूवी के बारे में नहीं कहूँगा, बट एक डायलॉग है जो कि एक्ट्रेस कहती है एक्टर को, जब वो बैठे होते हैं, कि कितना भी ट्राई कर लो और आप कभी भी सब चीज़ें नहीं कर पाओगे। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ट्राई ही ना करें अगर सब चीज़ नहीं कर पाते। एटलीस्ट इतना ट्राई करें कि सब चीज़ें ना कर पाए लेकिन कम से कम चीज़ें छूटे। इतना प्रोडक्टिव रहो यार कि फालतू थॉट के लिए दिमाग में जगह ही नहीं होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं लड़के लोग आजकल? रील्स देख रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं पागल जैसे, और राड़ा है कर रहे हैं, फुल सपोर्ट कर रहे हैं, और ख़ुद को फिर ये सब करके क्या समझ रहे कि इन्फ्लुएंसर है आप? नहीं ब्रो, इन्फ्लुएंसर नहीं हो तुम। लोग तुम पे तारीफ़ तो करते हैं, व्यूज़ लाइक कमेंट्स आते हैं, भाई फुल सपोर्ट, वाह क्या राड़ा है भाई का, वर्ड बढ़ गया तुम्हारा, राइट? पूरे शहर में तुमको लगता है कि मेरे ही चर्च है। लेकिन एक सही बात बताओ, इन्फ्लुएंसर नहीं हो तुम, और ना ही तुम मॉडल हो। तुम्हारे पीठ पीछे लोग जो तुम पे हंसते हैं, गालियाँ देते हैं, यू प्रोबेबली यू नो, बट यू आर, हम बस नज़रअंदाज कर रहे हो चीज़ों को, राइट? और अगर ऐसी जीना है तो मत करो यार, सीरियसली स्पीकिंग। और अगर जीना है तो खुद जियो, फिर दूसरों को मत सलाह दो कि तू भी मेरे जैसा बन, या ये कर या वो कर। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, जो भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, आई डोंट नो हु यू आर, आप कैसे देख रहे हो ये मुझे नहीं पता, बट आपका ही बेस्ट फ्रेंड जिस दिन आप नीचे गिरोगे और वो उठना शुरू कर देगा, आपको छोड़ देगा। और अभी आप कितना भी बोल लो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये है वो है, यही करते रहो फिर, और रिजल्ट भी वही मिलेंगे जो अब तक मिल रहे हैं। जो भी 18+ से देख रहे हैं या कॉलेज में वीडियो देख रहे हैं, इट टाइम हैज़ गॉन कि अब हम स्टडी करते रहे 17-18 घंटे। अब तक तो स्टडी कर रहे थे, जो नहीं पसंद था वो कर रहे थे। स्टडी किसको पसंद है यार? सही बताओ। कोई बंदा पढ़ रहा है तो उसकी हॉबी नहीं है, बस उसको सक्सेसफुल बनने का रास्ता मिल गया है, लेकिन वो चीज़ कर रहे थे जो पसंद नहीं है, और अब वो करने का चीज़ आ गया जो पसंद है। तो क्यों हम पागल जैसे बैठे हुए असाइनमेंट्स लिख रहे हैं कॉलेज के? मतलब ख़राब नहीं है असाइनमेंट लिखना भी चाहिए, और मैं नहीं बोल रहा हूँ ड्रॉप आउट करो ये वो, बट असाइनमेंट्स लिख रहे हैं वो भी बिना उसमें ध्यान के, तो व्हाई आर वी लिविंग लाइक दैट? और एक मेंटेलिटी यार बचपन से, कि बचपन से हम पढ़ रहे हैं, 12th हो गया, उसके बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद 2-3 साल नौकरी की, उसके बाद शादी तो इतना बड़ा इशू है भाई साहब लाइफ ज़िंदगी में। पूरे इंडिया में इशू है कि एक उम्र हो गई 24 या 25 की तो शादी करना हमको करना ही पड़ेगा। सोसाइटी प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, क्यों इतना बड़ा इशू है शादी? मैं ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करना चाहूँगा, बट
इतना बड़ा इशू हमने बना दिया है इस चीज़ को कि बच्चा 24 का हुआ 25 का हुआ तो उस पर एक प्रेशर आ जाता है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं, सोसाइटी बोल रही है, और 25 की उम्र यार चलने तुम्हारी भागने दौड़ने की उम्र है, और वी आर थिंकिंग अबाउट शादी 25 में। फ्रैंकली स्पीकिंग रियली लगता है आपको कि 25 में वी शुड गेट मैरिड? एक बात दिमाग में डाल लो कि 25 की एज तक हम सिर्फ बने हैं, मैन्युफैक्चर हुए इस वर्ल्ड के लिए। हम अभी सिर्फ चलना सीखे हैं 25 तक, और यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि समवन एल्स आपके लाइफ में आए। तो क्या सच में ये करना चाहिए बिकॉज ऑफ पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, लोग कर रहे हैं हम कर रहे हैं, या फिर क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा, राइट? ये लाइफस्टाइल अगर हमने डिवाइस किया और कर भी लिया, और उसके बाद वी आर गोना हैव चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, तो क्या हम ये लाइफस्टाइल भी उन पे पास ऑन कर रहे हैं कि भाई तू भी ऐसे ही कर हमारे जैसा, तू भी बड़ा हो, ग्रेजुएशन कर, शादी कर, और यही चलते रहेगा, यही साइकिल चलती रहेगी, ये बोगस साइकिल कि मतलब ठीक है ना, तुमको करना है करो यार कि ये लाइफस्टाइल में, बट व्हाई आर यू पासिंग ऑन दिस लाइफस्टाइल टू योर चिल्ड्रन, टू योर ग्रैंड चिल्ड्रन, जिनको अगर कुछ फिर उनके लाइफ में बड़ा करना होगा तो हम उनको रोकेंगे कि नहीं यार हम भी ऐसे जिए थे, तुम भी ऐसे जियो। अगर उसको फिर कुछ बड़ा करना होगा लाइफ में तो आप उसको भी रोकोगे। इज़ दैट द राइट थिंग वी आर ट्राइंग टू डू? नहीं। अगर नहीं, अंदर खुद को पूछो यार कि अगर नहीं तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ दिस होली यार, कि ये होली जो होती है हम अपने अंदर का राक्षस मारते हैं, ख़राब चीज़ें मार देते हैं, तो ये चीज़, ये थिंकिंग निकाल दो अपने अंदर से। चाहे आप बड़े हो छोटे हो, मुझे नहीं पता कौन ये वीडियो देख रहा है, बट मेरे से अगर बड़े हो तो टेक इट एज अ थिंक यू शुड थिंक ऑन, और अगर छोटे हो तो सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी से कॉन्शियस थॉट दो। और अगर समझ में आ रहा है ये वीडियो, आया आपको समझ में, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा कॉन्शियस थॉट दो, बार बार सोचो। नहीं समझ में आया तो वापस देखो, फिर भी नहीं समझ आया तो सब्सक्राइब मारो, शायद आपको समझ में आ जाए। राइट? और ये होली को यार एक खुद के लिए मिशन बनाओ कि आई वॉन्ट टू अपग्रेड माई लाइफ स्टाइल, ये बोगस लाइफ स्टाइल से बाहर निकलो। और चाहे आप अकेले निकलने की सोचो, कोई आपका साथ ना दे, फिर भी निकलो, क्योंकि मुझे पता है कि निकलते वक्त क्या होता है, कोई साथ नहीं देता, राइट? और बहुत लोगों को एक खटकती भी है चीज़ कि यार ये निकलने की कोशिश कर रहा है तो हाउ टू पुल हिम बैक और पुल हर बैक, राइट? तो इसी के साथ यार मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। हो सकता है कुछ गलत बोला हो या अनस्क्रिप्टेड है तो मैंने ज़्यादा बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करना, किसी के लिए भी हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था। और इसी के साथ चलता हूँ। शायद ये मंथ की आखिरी वीडियो हो सकती है, क्योंकि मेरे को भी एक कॉलेज में एग्ज़ाम नाम की चीज़ है जो देनी पड़ेगी, एंड फॉर दैट तो तब तक के लिए चलता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो नहीं किया हो तो, और या दैट्स ऑल। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी, प्रॉस्परस और कलरफुल होली फ्रॉम मी एंड माई फैमिली। थैंक्स अ लॉट।